गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। हमारा नया चैप्टर है इश्यू ऑफ बोनस शेयर एंड राइट शेयर। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में से एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है 60%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर इश्यू ऑफ बोनस शेयर एंड राइट शेयर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इश्यू ऑफ बोनस शेयर से। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? जब एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को फ्री में शेयर्स देती है तो हम उसको बोनस शेयर्स कहते हैं। कंपनी अपनी कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू करती है। रिजर्व एंड सरप्लस को कंपनी कैपिटल में कन्वर्ट करती है। बोनस शेयर को कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी हम कह सकते हैं। इट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस को कैपिटल में कन्वर्ट करना। इश्यू ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर से रिलेटेड कंपनी लॉ में बहुत सारे प्रोविजन दे रखे, मगर हम वो बहुत सारे प्रोविजन डिस्कस करने वाले नहीं है क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हम केवल उतने ही प्रोविजन को यहाँ डिस्कस करेंगे, उतने ही पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो हमें इस चैप्टर के लिए जरूरत है। जब एक कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो बोनस शेयर इशू करने की एक बहुत बड़ी कंडीशन ये है कि शेयर्स फुली पेड अप होने चाहिए। अगर शेयर्स पार्टली पेड अप है तो पहले उनको फुली पेड अप करना होगा, उसके बाद ही हम बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। मतलब हमें पहले फाइनल कॉल ड्यू करनी होगी, फाइनल कॉल को रिसीव करना होगा, शेयर्स फुली पेड अप, एंड देन कंपनी बोनस शेयर को इशू कर सकती है। क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती है आप लोग नोट कीजिए। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स के लिए हमें कौन कौन सी एंट्रीज करनी होगी। इश्यू ऑफ बोनस शेयर, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। अगर शेयर्स फुली पेड अप नहीं है तो सबसे पहले हमें उनको फुली पेड अप करना होगा। कॉल ड्यू करेंगे, कॉल रिसीव करेंगे, तो वो दो एंट्रीज हमें पहले करनी होती है। इफ शेयर्स आर नॉट फुली पेड अप, फर्स्ट एंट्री फाइनल कॉल ड्यू। कॉल ड्यू करेंगे, फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री होती है इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, being final call due। फिर हम फाइनल कॉल को रिसीव करेंगे। फाइनल कॉल को रिसीव करने की एंट्री फाइनल कॉल रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, being final call received।
अगर शेयर्स फुली पेड अप है तो फिर ये एंट्रीज हमें नहीं करनी है। अब इसके बाद में हम बोनस शेयर इश्यू करेंगे। जब कंपनी बोनस शेयर इश्यू करती है, मतलब बोनस शेयर्स देती है, तो कंपनी की कैपिटल इंक्रीज होती है। अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे, इश्यू ऑफ बोनस शेयर। इश्यू ऑफ बोनस शेयर। इसकी एंट्री बोनस शेयर्स इश्यूड। इसकी एंट्री होती है बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग बोनस शेयर इश्यूड। बोनस शेयर इश्यूड। इसके बाद में इस बोनस शेयर को हम रिजर्व एंड सरप्लस से चार्ज करेंगे, मतलब बोनस शेयर को हम रिजर्व एंड सरप्लस से राइट ऑफ करेंगे। बोनस शेयर चार्ज टू रिजर्व एंड सरप्लस। कौन कौन से रिजर्व एंड सरप्लस बोनस शेयर को चार्ज करने में काम आ सकते हैं? क्या सारे रिजर्व बोनस शेयर को चार्ज करने में काम आ सकते हैं? नहीं, कुछ रिजर्व का यूज ही बोनस शेयर को चार्ज करने में हो सकता है, मतलब राइट ऑफ करने में हो सकता है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बोनस शेयर को चार्ज करने के लिए यूज हो सकता है। सेकंड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बोनस शेयर को चार्ज करने में यूज हो सकता है। कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट बोनस शेयर्स को चार्ज करने के लिए, बोनस शेयर को राइट ऑफ करने के लिए यूज हो सकता है। जनरल रिजर्व, P&L, जो फ्री रिजर्व है, हम उनका यूज बोनस शेयर को राइट ऑफ करने में कर सकते हैं। टू बोनस टू शेयर होल्डर। ये जो मैंने एंट्री लिखी है, ये आपको इसी सीरियल ऑर्डर से याद रखनी है। इसी सीरियल ऑर्डर से मतलब सबसे पहले हम जो यूज करेंगे वो CRR अकाउंट का यूज करेंगे, अगर CRR हमारे पास है तो। उसके बाद हम यूज करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का। उसके बाद हम यूज करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट का, और सबसे लास्ट में हम यूज करेंगे फ्री रिजर्व का। ये आपको सीरियल ऑर्डर याद रखना है। सबसे पहले CRR, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर कैपिटल रिजर्व, और उसके बाद फ्री रिजर्व। अच्छा, ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है और कैपिटल रिजर्व है, ये बोनस को राइट ऑफ करने में तभी काम आ सकते हैं जब हमने उनको कैश में रियलाइज किया है। बीइंग बोनस टू शेयर होल्डर चार्ज टू रिजर्व एंड सरप्लस। नोट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व, इफ realized in cash
then only it can be used for return of bonus to shareholder। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम को हमने कैश में रियलाइज किया है या कैपिटल रिजर्व को हमने कैश में रियलाइज किया है तो ही हम उसका यूज बोनस टू शेयर होल्डर को राइट ऑफ करने में कर सकते हैं। अगर हमने उनको कैश में रियलाइज नहीं किया है, कैश में रियलाइज कैसे नहीं करते? फॉर एग्जांपल, हमने 2 लाख रुपए में एक मशीन परचेज की और हमने पेमेंट के लिए उस सप्लायर को शेयर्स दिए। हमने 1,50,000 के शेयर्स 50,000 रुपये प्रीमियम पर दिए। यहाँ जो प्रीमियम हमें मिला 50,000, वो हमने मशीन परचेज की, उसके बदले में हमें प्रीमियम मिला। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज इन कैश नहीं है। हम एंट्री क्या करेंगे? मशीन परचेज की 2 लाख की, 1,50,000 के शेयर्स, उस पर 50,000 का प्रीमियम, उसकी एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000। तो यहाँ जो 50,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम हमें मिला वो कैश में रियलाइज नहीं हुआ। हाँ, अगर हमने शेयर इशू किए हैं, पब्लिक में इशू किए हैं, कैश में इशू किए हैं, तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब हमें सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में मिला है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अगर हमें कैश में रियलाइज हुआ है तो ही हम उसका यूज बोनस शेयर इशू करने में कर सकते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट दे रखा है, मगर ये नहीं दे रखा है कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम हमें कैश में रियलाइज हुआ है या कैश में रियलाइज नहीं हुआ है। तो फिर क्या करना है? अगर हमें बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है मगर उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है कि ये कैश में रियलाइज हो रखा है या कैश में रियलाइज नहीं हो रखा है, तो फिर हम एजम्पशन मानेंगे। और हम क्या एजम्पशन मानेंगे? कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमें दे रखा है वी एज्यूम्ड दैट इट इज रियलाइज इन कैश। ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो हमें कैश में रियलाइज हो रखा है। हम ये एजम्पशन मानेंगे और हम ये एजम्पशन लिखेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ही दे रखा है तो ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है रियलाइज इन कैश, नॉट रियलाइज इन कैश, तब तो ठीक है, कुछ मानना जरूरत नहीं। बट अगर नहीं दे रखा है तो फिर हम उसको रियलाइज इन कैश ये एजम्पशन मान सकते हैं और ये एजम्पशन हमें वहां पर लिखनी भी है, ठीक है। सेम इसी तरीके से कैपिटल रिजर्व, अगर कैपिटल रिजर्व हमें कैश में रियलाइज हुआ है तो ही हम उसका यूज बोनस शेयर को राइट ऑफ करने में कर सकते हैं। अगर हमने किसी एसेट का रीवैल्यूएशन किया और रीवैल्यूएशन करने पे जो प्रॉफिट हुआ वो हमने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो ये कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश नहीं है, हम उसका यूज बोनस शेयर को राइट ऑफ करने में नहीं कर सकते। अगर हमने कोई एसेट सेल की है, कोई फिक्स्ड एसेट सेल की और उस फिक्स्ड एसेट को सेल करने पे हमें प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट को हमने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया, इट मीन्स ये कैपिटल रिजर्व हमें कैश में रियलाइज हुआ, हम उसका यूज बोनस शेयर को राइट ऑफ करने में कर सकते हैं। कुछ नहीं दे रखा हो तो फिर आप एजम्पशन लिखो, और क्या एजम्पशन लिखोगे? कि कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश, ये हमारी एजम्पशन है, ठीक है। तो ये आपको, ये जो सीरियल ऑर्डर मैंने आपको बताया, ये आपको इसी सीरियल ऑर्डर में याद रखना है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो हमने 5 लाख रुपए के शेयर्स बोनस शेयर दिए, तो 5 लाख रुपए का बोनस हमें राइट ऑफ करना है। मान लो बैलेंस शीट में हमारे पास CRR अकाउंट है 4 लाख, हमारे पास बैलेंस शीट में 4 लाख का CRR अकाउंट है। सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज इन कैश ये हमारे पास है 70,000 और हमारे पास फ्री रिजर्व है, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, हमारे पास फ्री रिजर्व है मान लो 1 लाख रुपए के। तो हमें क्या करना है? 5 लाख का बोनस टू शेयर होल्डर राइट ऑफ करना है। तो सबसे पहले हम 4 लाख CRR का यूज करेंगे,
उसके बाद में हम 70,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करेंगे और फिर रिमेनिंग 30,000 हम फ्री रिजर्व का यूज करेंगे। मतलब फ्री रिजर्व का नंबर सबसे लास्ट में आएगा, सबसे पहले सीआरआर, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व और सबसे लास्ट में हमें यूज करना है फ्री रिजर्व को। ठीक है, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस को, मतलब जनरल रिजर्व को, P&L अकाउंट को, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व को, ये सारे फ्री रिजर्व एंड सरप्लस है जिसको हमें सबसे लास्ट में यूज करना है। ओके, तो दो एंट्री, फाइनल कॉल को ड्यू करना और रिसीव करना, अगर फाइनल कॉल, अगर शेयर्स फुली पेड अप नहीं है तो, और दो एंट्री, एक बोनस शेयर को इश्यू करने की और एक बोनस शेयर को राइट ऑफ करने की। बहुत इजी है, बहुत इजी। तो हमें इसका मतलब इस चैप्टर में कोई अकाउंट वगैरह नहीं बनाने, हमें इस चैप्टर में क्वेश्चन में जो दे रखा होगा वो एंट्रीज करनी होगी। हाँ, ये हो सकता है कि हमें बैलेंस शीट बोनस शेयर को इश्यू करने से पहले की दे रखी हो और फिर हमें बैलेंस शीट बोनस शेयर को इश्यू करने की बाद की बना दी। ठीक है, तो हमें एंट्रीज करनी होगी और एंट्रीज कितनी, दो, फाइनल कॉल ड्यू और फाइनल कॉल रिसीव। अगर फाइनल कॉल मतलब शेयर्स फुली पेड अप नहीं है तो, अगर शेयर्स फुली पेड अप है इसका मतलब तो फिर हमें दो ही एंट्री करनी है, बोनस शेयर को इश्यू करने की और बोनस शेयर को राइट ऑफ करने की। करेक्ट। तो चलिए, आप लोगों ने ये नोट कर ली होगी चारों एंट्री। अब हम सीधे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है May 21 के एग्जाम में आ चुका है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्टेड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ K लिमिटेड लिस्टेड कंपनी एज एट 31 March 2020। ऑथराइज्ड कैपिटल 3 lakh इक्विटी शेयर्स of ₹10 each, 30 lakhs. Issued and subscribed capital 2 lakh equity shares of ₹10 each, ₹8 paid up, 16 lakh. Reserve and surplus, general reserve 360, CRR account 120, security premium bracket में specifically दे रखा है not realized in cash, it means it cannot be used for write off bonus share 75,000 and P&L account 6 lakh. ऑन 1 April 2020, ये हमें बैलेंस शीट दे रखी है 31 March 2020। 1 April 2020 द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल एट द रेट ₹2 ईच ऑन 2 lakh शेयर्स। 2 लाख शेयर है, ₹2 की फाइनल कॉल हमें ड्यू करनी है, उसके बाद में कॉल को रिसीव करना है। द कॉल मनी वाज रिसीव्ड बाय 25 April 2020। thereafter the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 शेयर हेल्ड। 1 शेयर बोनस फॉर एवरी 4 शेयर, मतलब 4 शेयर के बदले में 1 शेयर बोनस। तो हमारे शेयर्स है कितने, हमारे टोटल शेयर है 2 लाख, तो 2 लाख के बदले में 50,000 बोनस शेयर। 1 शेयर की वैल्यू 10 रुपीज, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 लाख रुपीज बोनस जो हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। कहाँ से चार्ज करेंगे, सबसे पहले CRR का यूज करेंगे 120, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं कर सकते, फिर हम जनरल रिजर्व का यूज करेंगे, P&L का यूज करेंगे। राइट, चलिए। शो नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का केवल एक्सट्रैक्ट बनाना है, मतलब ये जैसा बना हुआ है यहाँ पर ऐसा ही एक्सट्रैक्ट, ये भी हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये हमें एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट वापस से बनाना है इमीडिएटली आफ्टर बोनस शेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग लिखिए जर्नल एंट्रीज। डेट यहां पर दे रखी है तो हमें डेट का कॉलम बनाना है। अगर डेट नहीं दे रखी हो तो फिर सीरियल नंबर, एंट्री नंबर 1 2 3 4, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले हम फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं। डेट 1 अप्रैल 2020। इक्विटी शेयर्स, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट,
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being final call money due on 2 lakh shares at the rate rupees 2 per share. Amount is 4 lakh. सेकेंड, अब फाइनल कॉल को रिसीव करेंगे और उसकी डेट दे रखी है 25 अप्रैल 2020। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 4 lakh being final call money received. अब उसके बाद में हमने बोनस शेयर इशू किया। अब ये डेट नहीं दे रही कि बोनस शेयर कब इशू किया, तो 25 अप्रैल की डेट ही लगा देते हैं, 25 अप्रैल 2020। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being bonus share issued on 2 lakh shares in the ratio of 1:4। 1:4 के रेशियो में हमने बोनस शेयर इशू किए, तो 2 lakh 1:4 मतलब 50,000 शेयर्स, एक शेयर 10 रुपीज का, रुपीज 5 lakh। अब इस बोनस को हम राइट ऑफ करते हैं। सबसे पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर being bonus to shareholder charge to reserve and surplus। सबसे पहले CRR का यूज करें। CRR हमारे पास है 1,20,000 रुपीज का, 1,20,000 हम पहले CRR का यूज करेंगे, 3,60,000 रिजर्व का भी यूज कर लिया, टोटल 480 और 20,000 P&L। जनरल रिजर्व P&L दोनों एक ही है, पहले P&L कर लो फिर जनरल रिजर्व, एक ही बात है। और बोनस टू शेयर होल्डर 5 लाख। ओके, तो ये सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में हमें एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, बता देता हूँ कहाँ पर चेंज होगा। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना मतलब जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है करीब करीब वैसा ही बनाना है, ठीक है। अच्छा, ये 3 लाख ऑथराइज कैपिटल 3 लाख की रहेगी, क्योंकि 2 लाख शेयर्स अभी हैं, 50,000 बोनस शेयर तो 250 हो जाएंगे, तो ऑथराइज कैपिटल 3 लाख
वैसे के वैसे लिखनी है, कोई चेंज नहीं। ये जो शेयर्स है इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, ये 2,50,000 हो जाएंगे। ये 250 एट द रेट ₹10 सारे फुली पेड अप, तो ये 16 लाख की जगह हो जाएगा 25 लाख, ये 25 लाख रुपए हो जाएगा। जनरल रिजर्व खत्म हो जाएगा, CRR अकाउंट कंप्लीट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम सेम टू सेम रहेगा, और P&L में से जो 6 लाख है ये 6 लाख कम होकर 5,80,000 हो जाएगा। तो ये जो शेयर कैपिटल है 5 लाख से शेयर कैपिटल बढ़ी और 5 लाख से हमारे रिजर्व एंड सरप्लस कम हो गए। मतलब अल्टीमेटली हुआ क्या, हमारे जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गए, इसलिए हम बोनस शेयर को कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। 5 लाख के रिजर्व कम हो गए और 5 लाख की कैपिटल बढ़ गई, तो रिजर्व एंड सरप्लस कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, राइट। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये नवंबर 2020 के एग्जाम में आ चुका है। फॉलोइंग आइटम अपीयर इन द बैलेंस शीट इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ स्टार लिमिटेड एज ऑन 31 March 2019। 80,000 shares of ₹10 each, ₹8 paid up. Capital reserve including 45,000 being profit on sale of machinery। ये जो मशीनरी को सेल करने का प्रॉफिट है इट इज रियलाइज इन कैश। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1,10,000 है ये देने का, इसका मतलब ये हुआ कि इस 1,10,000 में 45,000 का रियलाइज इन कैश है। जो बैलेंस है 65,000 का वो रियलाइज इन कैश नहीं है। इसका लाइन का देने का यहाँ पर ये मतलब है कि 45,000 का ही रियलाइज इन कैश है। मतलब हम केवल कैपिटल रिजर्व 45,000 का यूज ही बोनस शेयर में इशू करने में कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व ये यूज नहीं आ सकता। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सबसे पहले तो इसी को यूज करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इट इज रियलाइज इन कैश। जनरल रिजर्व, P&L, इन सब का यूज हो सकता है। 1st April 2019, the company has made final call on equity share at the rate ₹2 per share. The entire money was received in the month of April 2019. फाइनल कॉल पहले ड्यू करेंगे, फिर 30 अप्रैल तक पूरी रिसिप्ट लेंगे। 1 जून को कंपनी डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड फॉर दिस पर्पज। 5 शेयर पर 2 शेयर बोनस। कितने शेयर से? 80,000। तो 80,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 होते हैं 32,000 शेयर्स। एक शेयर 10 रुपए का, तो बोनस टू शेयर होल्डर का अमाउंट होगा 3,20,000। इट डिसाइडेड दैट शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। ये नहीं भी लिखा होता तो भी ये इम्प्लाइड है कि हमें फ्री रिजर्व का कम से कम यूज करना है। पहले जो दूसरे रिजर्व काम आ जाए, सबसे लास्ट में हमें फ्री रिजर्व का नंबर लगाना है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमें केवल जर्नल एंट्रीज पास करनी है। 4 एंट्रीज होगी। फाइनल कॉल को ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव, बोनस शेयर इशू और बोनस शेयर को राइट ऑफ करना। चलिए आप लिखिए जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, डेट, particulars, डेबिट, क्रेडिट। फर्स्ट अप्रैल 2019। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 80,000 at the rate ₹2 per share being final call due on 80,000 shares at the rate ₹2 per share
1,60,000। 30 अप्रैल 2019, डेट नहीं दे रखी कब मिला, तो हम इसको यहाँ दे रखा है इन द रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो हम डेट 30 अप्रैल की लगा देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,60,000। being final call received। फिर एंट्री करते हैं 1 जून 2019, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being bonus share issued on 80,000 shares in the ratio of 2:5, means 16,000, 32,000, 80,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 32,000 एक शेयर 10 रुपीज़ का, 3,20,000, 3,20,000। और इसको इसी दिन राइट ऑफ कर देते हैं 1 जून 2019। सबसे पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, CRR हमारे पास है 75,000, तो पहले तो 75,000 का CRR। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास है 60,000 और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम हमें कैश में रियलाइज हुआ है, ये एजम्पशन हम बाद में लिखेंगे। कैपिटल रिजर्व, जितना कैश में रियलाइज हुआ है कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 45,000, 45,000 रियलाइज इन कैश। रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज हो नहीं सकता, और उसके बाद में यूज करेंगे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर। टोटल बोनस है 3,20,000, 320 माइनस 75,000 माइनस 60,000 माइनस 45,000, 1,40,000 हम जनरल रिजर्व का यूज करेंगे। बैलेंसिंग फिगर बीइंग बोनस टू शेयर होल्डर चार्ज टू रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, तो ये हमारा सेकंड फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव, बोनस इशू और बोनस शेयर को हमने राइट ऑफ किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन नवंबर 2019 के अटेम्प्ट में आ चुका है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ प्रेम लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018। ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल 2,70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड। अब चलिए इस बार इक्विटी शेयर पे कॉल ड्यू
और कॉल रिसीव की एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। 24,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच फुली पेड अप। रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व और सीआरआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, उसमें वो जो अभी हमने सेकंड क्वेश्चन किया उसमें हमें एजम्पशन लिखनी है लास्ट में। सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज इन कैश। सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश, ये हमें एजम्पशन लिखनी है क्योंकि हमने एजम्पशन मानी है। क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में रियलाइज हो रखा है या नहीं हो रखा है। उसके बाद में जनरल रिजर्व, सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम इन कैश, P&L account. 1st April 2018, the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 2 shares for every 5 shares held. 2 शेयर फॉर एवरी, मतलब 2:5 का रेशियो। तो 2,70,000, 2,70,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 1,08,000 बोनस शेयर इशू करेंगे। अब इसका पता है क्या होगा, 1,08,000 शेयर बोनस शेयर इशू करेंगे और 2,70,000 हमारे ऑलरेडी शेयर्स हैं। तो 1,08,000 प्लस 2,70,000 टोटल शेयर्स हो जाएंगे 378, जबकि ऑथोराइज कैपिटल जो है उसमें इक्विटी शेयर केवल 3 लाख ही है और ये होते हैं 378। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि हम हमारी ऑथोराइज कैपिटल को भी बढ़ा देंगे। यहाँ लिखा हुआ नहीं है बट हमें ये मानना है कि हम ऑथोराइज कैपिटल भी बढ़ाएंगे। तो ये 3 लाख से बढ़ाकर हमें क्या करना है 378। ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ाने की कोई एंट्री तो होती नहीं है। तो हम जब यहाँ पर लिखा हुआ है हमें बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, एक्सट्रैक्ट और बैलेंस शीट, मतलब ये वापस इसी फॉर्मेट में हमें वापस से बैलेंस शीट बनानी है बोनस शेयर इशू करने के बाद। तो ये जो 3 लाख शेयर्स है इसकी जगह हम लिखेंगे 378। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऑथराइज कैपिटल 3 लाख शेयर इक्विटी शेयर्स और इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 3,78 हो नहीं सकता। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि हमने हमारी ऑथराइज कैपिटल भी बढ़ा दी होगी, तो उसको हमें बढ़ा के 378। अगर ऑथराइज ऑलरेडी ज़्यादा है तब तो दिक्कत नहीं, अगर ज़्यादा नहीं है तो फिर हमें उसके इशूड के बराबर तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बस हमें केवल 2 एंट्री करनी है, एक तो बोनस शेयर को इशू करने की और एक बोनस शेयर को चार्ज करने की, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, और उसके बाद में बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है। तो मैं एंट्रीज आपको बता देता हूँ, 2 ही एंट्री है। आप लिखिए जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। डेट, particulars, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट अप्रैल 2018, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being bonus share issued on 2,70,000 shares in the ratio of 2:5, 1,08,000, 10 रुपीज का शेयर तो 10,80,000, 10,80,000। 1st अप्रैल 2018। अब इसके लिए हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो CRR 1,20,000, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000 का यूज करेंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम 75,000 का, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट
75,000 और बाकी हम जनरल रिजर्व में से, जनरल रिजर्व पी एंड एल दोनों एक ही है, जनरल रिजर्व का यूज़ कर सकते हो, पी एंड एल का यूज़ कर सकते हो, रिमेनिंग अमाउंट, मगर ये तो सारा ही जनरल रिजर्व भी पूरा यूज़ हो जाएगा, उसके बाद में पी एंड एल का भी यूज़ करना पड़ेगा। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, 10,80,000, 10,80,000 माइनस 1,20,000 माइनस 75,000 माइनस 3,60,000, 525 हम पी एंड एल से चार्ज करेंगे। ओके, तो अब बैलेंस शीट जब बनेगी तो ये 27 लाख प्लस 10,80,000 ये होगा 37,80,000। 37, ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाना है, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं, केवल हमें बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है। 37,80,000 प्रेफरेंस शेयर सेम टू सेम लिखेंगे। ऑथराइज कैपिटल आप ध्यान रखना, यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल भी 37,80,000 लिखनी पड़ेगी और प्रेफरेंस शेयर तो सेम। फिर जनरल रिजर्व कम एंड हो जाएगा, सीआरआर एंड हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड हो जाएगा और इस 6 लाख में से भी हम यूज़ करेंगे 525 का, तो ये बचेगा 75,000 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नवंबर 2011 के एग्जाम में आ चुका है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स याहू लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2011। Authorized capital 2 lakh shares of rupees 10 each, 50,000 10% preference share of 10 each. Issued and subscribed capital 1,80,000 equity shares of 10 each, rupees 7.5 paid up, 40,000 10% preference share of rupees 10 each fully paid up. Reserve and surplus में जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, पी एंड एल। 1 अप्रैल 2011 द कंपनी हैज मेड ए फाइनल कॉल, 2.5 की फाइनल कॉल हमने ड्यू की ऑन 1,80,000 शेयर्स और कॉल मनी हमें 30 अप्रैल तक मिल गई, तो 2 एंट्री करनी है, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव। Thereafter the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 3 share held। 1,80,000 1:3 का रेशियो, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 60,000 शेयर्स। अब देखो यहाँ पर फिर से 1,80,000 शेयर्स आई, 60,000 बोनस शेयर देंगे तो टोटल शेयर हो जाएंगे 240, जबकि ऑथराइज में इक्विटी केवल 2 लाख ही है, तो इसको ऑथराइज जब वापस बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो इसको 2 लाख की जगह 240 लिखना पड़ेगा। ऑथराइज कैपिटल बढ़ने की कोई एंट्री नहीं होती। अच्छा, इसके बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ रुपीज 50,000 इंक्लूड ए प्रीमियम ऑफ 20,000 फॉर शेयर इश्यू टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ ए स्पेशल मशीनरी। मतलब जो सिक्योरिटी प्रीमियम है 50,000, उसमें 20,000 का प्रीमियम हमने मशीन परचेज की, उसके बदले में जो शेयर्स इश्यू किए उसका प्रीमियम है, मतलब वो रियलाइज इन कैश नहीं है। 20,000 इज नॉट रियलाइज्ड इन कैश, तो 50,000 में से 20,000 रियलाइज इन कैश नहीं है, इट मीन्स 30,000 रिमेनिंग जो अमाउंट है इज रियलाइज इन कैश। तो हम 50,000 में से 30,000 का यूज कर सकते हैं 30,000। कैपिटल रिजर्व इंक्लूड 60,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अगर प्लांट एंड मशीनरी को सेल करते हैं और प्रॉफिट होता है तो वो रियलाइज इन कैश होता है। एक्सचेंज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का जो प्रॉफिट है वो कैश में रियलाइज नहीं हो रखा है, तो कैपिटल रिजर्व 150 में से 60,000 का कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश नहीं हुआ है, मतलब 90,000 जो रिमेनिंग है हम उसका यूज कर सकते हैं। 90,000 जो रिमेनिंग है हम उसका यूज कर सकते हैं। शो नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कितनी एंट्री होगी? 4 एंट्री करनी। एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट आफ्टर बोनस शेयर। नेसेसरी एजम्पशन इफ एनी शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। नेसेसरी एजम्पशन क्या है कि 50,000 में से 20,000 नॉट रियलाइज इन कैश है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो रिमेनिंग 30,000 इज रियलाइज इन कैश। 150 में से 60,000 नॉट रियलाइज इन कैश है कैपिटल रिजर्व में, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो रिमेनिंग है 90,000 इज रियलाइज इन कैश। चलो ठीक है, तो केवल 4 एंट्री करनी,
और उसके बाद बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, ठीक है। तो आप देखिए जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, अब हम एंट्री करेंगे, नरेशन आप खुद लिख लेना, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले 1 अप्रैल 2011, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,80,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2.5, 4,50,000। 30th अप्रैल 2011, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, 4,50,000। उसके बाद में जो बोनस दे रहे हैं वो लिखा हुआ नहीं है, तो 30th अप्रैल को ही कर देते हैं, डेट नहीं दे रखी उसकी। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,80,000 divided by 3 into 1, 60,000 share into 10, 6 lakh, 6 lakh। and 30th अप्रैल 2011। सबसे पहले हम यूज करेंगे, यहाँ CRR है नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं 30,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 30,000 का यूज कर सकते हैं, बाकी तो नॉट रियलाइज इन कैश है। कैपिटल रिजर्व का यूज कर सकते हैं, जितना हमने कैश में रियलाइज किया। कैपिटल रिजर्व का यूज कर सकते हैं 90,000। फिर जनरल रिजर्व का यूज करेंगे, जनरल रिजर्व हमारे पास है 240, ये भी पूरा यूज आ जाएगा, 2,40,000। और रिमेनिंग P&L अकाउंट में से बैलेंसिंग फिगर टू बोनस टू शेयर होल्डर, 6 लाख, 6 lakh minus 30,000 minus 90,000 minus 2,40,000, रिमेनिंग 240 P&L से। एजम्पशन लिखेंगे, इन सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 is not realized in cash, remaining 30,000 we assume it realized in cash, सेम कैपिटल रिजर्व में भी, ठीक है। अच्छा, जब बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनेगा तो ये ऑथराइज कैपिटल बढ़ जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगी 24 लाख, ये सेम रहेगी 5 लाख, ये हो जाएगी 24 लाख। उसके बाद कैपिटल प्रेफरेंस शेयर सेम रहेगी 4 लाख, ये ख़त्म हो जाएगा, ये रिमेनिंग रहेगा 60,000, ये रिमेनिंग रहेगा 20,000,
और P&L रिमेनिंग रहेगा 60,000। 3 लाख में से हम 240 यूज़ कर चुके हैं तो रिमेनिंग 60,000 रहेगा, ठीक है। और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फॉलोइंग आर द, ये क्वेश्चन मई 2018 के अटेम्प्ट में आ चुका है। फॉलोइंग आर द बैलेंस appear in the trial balance of Arya Limited as at 31st March. Issued and subscribed capital, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ का है, 8 रुपीज़ पेड अप है, 2 रुपये की कॉल रिमेनिंग है। रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में मिला और P&L का क्रेडिट बैलेंस। 1 अप्रैल को कंपनी ने फाइनल कॉल की 1 लाख शेयर्स पर 2 रुपीज़ ईच। तो पहली एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज़। फिर दूसरी एंट्री होगी 15 अप्रैल को, फर्स्ट एंट्री 1 अप्रैल को, सेकेंड एंट्री 15 अप्रैल को, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2 लाख रुपए। उसके बाद में हमने बोनस देना है 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, 5 पर 1, 1:5 का रेशियो। तो 1 लाख शेयर से इक्विटी, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब हमें 20,000 शेयर्स बोनस में देने। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 लाख रुपए का बोनस शेयर। तो थर्ड एंट्री होगी, इसकी डेट नहीं दे रखी, तो 15 अप्रैल एंट्री हो जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल विच इज 2 लाख। और फिर उसको राइट ऑफ करेंगे। सबसे पहले यूज करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम का 25,000 और बाकी का जो 175 है वो जनरल रिजर्व में से यूज करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 25,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 175 टू बोनस टू शेयर होल्डर 2 लाख रुपए। केवल जनरल एंट्रीज करते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मई 2014 के एग्जाम में आ चुका है। इक्विटी शेयर दे रखे हैं और ये फुली पेड अप है। कैपिटल रिजर्व इंक्लूडिंग 40,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, ऐसा पहले भी हम कर चुके हैं क्वेश्चन। 40,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट मतलब इतना रियलाइज इन कैश है। सिक्योरिटी प्रीमियम, CRR, जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3। अच्छा, फुली पेड अप है तो केवल बोनस की एंट्री करनी है, 2 एंट्री करनी है। एक तो बोनस इशू करने की और दूसरा बोनस को चार्ज करने की। 1 शेयर फॉर एवरी 3, तो 4,500 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 1,500 शेयर, एक शेयर 100 रुपये का, तो 1,50,000 का बोनस। पहली एंट्री हो जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000। फिर 1,50,000 को कैसे राइट ऑफ करोगे? सबसे पहले CRR को यूज़ करोगे 30,000, सबसे पहले CRR को डेबिट करोगे। उसके बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम ये एज्यूम करेंगे, एजम्पशन लिखेंगे भी कि सिक्योरिटी प्रीमियम वी एज्यूम दैट इट रियलाइज इन कैश। 40,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम आपको यूज़ करना है। उसके बाद में कैपिटल रिजर्व जितना कैश में रियलाइज हुआ है 40,000 का कैपिटल रिजर्व कैश में रियलाइज हुआ है और बाकी का यूज़ करोगे आप जनरल रिजर्व। तो 1,50,000 माइनस 30,000 माइनस 40,000 मतलब आप 40,000 रुपये जनरल रिजर्व में से बैलेंसिंग फिगर यूज़ करोगे। और ये सेकेंड एंट्री हो जाएगी CRR डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, कैपिटल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। केवल 2 एंट्री करनी है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 नवंबर 2012 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है और बहुत इजी क्वेश्चन है और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू ब्राइट लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2012। ऑथराइज कैपिटल दे रखी है, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। अच्छा, इक्विटी कैपिटल यहाँ पर भी फुली पेड अप है, नहीं ये इशूड एंड सब्सक्राइब है। अब कॉल्ड एंड पेड अप अलग से दिए हुए, 10 करोड़ शेयर्स, 10 रुपीज़ ईच, 8 रुपीज़ पर शेयर कॉल्ड एंड पेड अप मतलब 2 रुपये की कॉल ड्यू करनी है, रिसीव भी करनी है। प्रेफरेंस शेयर का हमें यहाँ इस चैप्टर में बोनस शेयर में कोई यूज़ है नहीं। फिर CRR दे रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम इन कैश, जनरल रिजर्व P&L। 2 अप्रैल को कंपनी ने फाइनल कॉल की तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 2, 20 करोड़। फिर रिसीव करेंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 20 करोड़। 1 जून को कंपनी ने बोनस दिया और वो बोनस दिया 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, 2 शेयर 5 के बदले में। इसका मतलब 2:5 का रेशियो, तो 10 करोड़
मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 4 करोड़ शेयर। 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 4 करोड़ शेयर। 4 करोड़ और एक शेयर 10 रुपए का मतलब 400 करोड़। 400 करोड़ का हम क्या दे रहे हैं, 10 करोड़ 4 करोड़ है 40 करोड़, इट इज ओनली 40 करोड़। 40 करोड़ हमें देना है यहां पर। तो यहां पर किस तरह से देंगे, द पास जनरल एंट्री फॉर ऑल द अबव मेंशन ट्रांजैक्शन, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स ऑन शेयर कैपिटल। नोट्स ऑन शेयर कैपिटल जो हमने बैलेंस शीट में सीखा है, नोट्स ऑन शेयर कैपिटल देना है, उसमें हमें लिखना है ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल लिखनी है, इशूड एंड सब्सक्राइब लिखनी है और कॉल्ड और पेड अप लिखनी है। और उसमें कॉल्ड एंड पेड अप में हम जितने शेयर्स दे रखे हैं अभी उसमें फिर ऐड करेंगे बोनस शेयर और अमाउंट आ जाएगा। एंड रिजर्व एंड सरप्लस रिलेवेंट टू बैलेंस शीट। अच्छा, केवल नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं, उसमें शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है और रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री तो हो जाएगी कॉल ड्यू, फिर सेकेंड एंट्री कॉल रिसीव, फिर बोनस शेयर देंगे 40 करोड़ के, यहाँ पर रुपीज इन लैक्स है यहाँ पर, तो ये हो गए 4000 करोड़ के, 4000 करोड़ के बोनस शेयर हो गए। 4000 करोड़ नहीं सॉरी 4000 लैक्स, करोड़ तो ये है ही, तो ये हम इसको लैक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे 4000 लैक्स। तो ये कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, पहले CRR 1485 CRR का यूज़ करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम 2000 का यूज़ करेंगे और बाकी बचा हुआ हम जनरल रिजर्व में से यूज़ करेंगे। तो 4000 लैख, 4000 माइनस 1485 माइनस 2000, तो रिमेनिंग 515 हम जनरल रिजर्व का यूज़ करेंगे। ठीक है, 4 एंट्री करनी है और उसके बाद में नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं। नोट्स टू अकाउंट्स हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सीखा है, नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। एक नोट्स टू अकाउंट्स आपको बनाना है शेयर कैपिटल का और एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है रिजर्व एंड सरप्लस का। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे उसमें हम लिखेंगे CRR लिखेंगे और लेस यूज्ड इन बोनस शेयर, यूज्ड इन बोनस शेयर तो 0 हो जाएगा। उसके बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम यूज इन बोनस शेयर वो भी 0 हो जाएगा। फिर जनरल रिजर्व 1040 यूज इन बोनस शेयर 515, बाकी का बैलेंस आएगा P&L 273, ये तो पूरा ही बैलेंस आएगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस के बैलेंस में क्या आएगा 1040 जो जनरल रिजर्व है माइनस 515, तो ये रिमेनिंग बचेगा 525 और ये रिमेनिंग पूरा ही बच जाएगा 273। तो रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल आएगा 798। ओके, अच्छा कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल ये 8000 लैख और ये फुली कॉल्ड अप करेंगे तो ये 10,000 लैख और 4000 लैख के तो 14,000 लैख, ये हो जाएगा 2000 लैख, तो ये हो जाएगा 16,000 लैख टोटल कॉल्ड एंड पेड अप। अच्छा, ये 10,000 से आपको बढ़ा के 14,000 करनी पड़ेगी और ये 20 करोड़ शेयर हैं तो ये तो चलो ये 20 करोड़ में दोनों शामिल आ गए, इक्विटी और प्रेफरेंस, तो केवल आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये 10 करोड़ शेयर है, इसको 14 करोड़ शेयर करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 14 करोड़, तो ये शेयर्स हो जाएंगे तो 14,000 हो जाएगा, 14,000 लैक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 7th क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन पेंडिंग है वो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।